दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सक्षमता परीक्षा में गणित विषय को मैंने आज शामिल किया है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कैसे सवाल बनाएंगे परीक्षाओं में, जो सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरबी 4, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, जहाँ भी आपको मैथ करने को मिलेगी उस सेशन के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। उसमें से हम कुछ सवालों को मैंने आज कलेक्ट किया हूँ, जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 91 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटें और स्वयं से कटें। इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, वो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे और तीसरी संख्या से बिल्कुल भी ना कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 को लगाइएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 और 100 के बीच, तो 91 को हम नहीं लेंगे, 92 को लेंगे, 93 लेंगे, 94 को लेंगे, 95 को लेंगे, 96 को लेंगे, 97 को लेंगे, 98 को लेंगे और 99 को लेंगे। 100 को नहीं लेंगे क्योंकि 91 और 100 के बीच कहा है। अब देखिएगा 92 संख्या 2 से कट रही है, 46 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या भाज्य नहीं है। 93 संख्या 3 से भी जा रही है और 31 से भी जाएगी, इसलिए ये भी नहीं है। 94 संख्या 2 से भी जाएगी और 47 से भी जाएगी, ये भी नहीं होगी। 95 संख्या 5 से भी जाएगी और 19 से भी जाएगी, इसलिए ये भी नहीं है, इसको भी हटाइए। 96 संख्या 2 से जाएगी, 6 से जाएगी और भी से जाएगी, इसलिए ये भी नहीं है। 97 को देखेंगे, ये संख्या केवल 1 से जाएगी और 97 से जाएगी, इसलिए ये इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं। 98 संख्या 2 से जाएगी, 49 से जाएगी, 7 से जाएगी, इसलिए ये भी नहीं है। 99 संख्या 3 से जाएगी, 33 से जाएगी, 11 से जाएगी, इसलिए ये भी नहीं है। जो 2 से अधिक संख्याएं से अगर कट जाए तो संख्या भाज्य संख्या होती है। अगर 2 संख्याओं से कम में कटते अभाज्य संख्या होती है, 2 से ज़्यादा में कट रही तो नहीं होगी। ठीक है, तो 97 संख्या केवल जो है 1 से कटेगी, 97 से कटी, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। 91 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? केवल 1 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन है 800 और 900 के बीच कौन सी संख्या 13 और 17 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों किससे किससे कहा गया? 13 और 17 का। तो दोस्तों 13 और 17 का रास्ता ले लीजिए। चूँकि इसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करिए लेंगे, यही मेरा रास्ता हो जाएगा। 13 सत्ती 91 होता है, 9 कह भी गया, 13 एकम 13 9 22, कितना हो गया? 221। और 221 नदी संख्या इसके नहीं बैठ रही 899 के बीच। अगर 3 बार जाएगा, 3 दूनी 600 के आसपास बैठेगा। 4 बार लगाते हैं इसको, 4 से हम इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब 884 संख्या जो है वो 800 900 के मध्य पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बिल्कुल करिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा प्रयास करने का। ठीक है, तो 878 भी नहीं होगी, 848 भी नहीं होगी, 844 भी नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 884 संख्या जो हो जाएगी वो 13 17 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये हो जाता है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई है। दोस्तों, कोई सामान आपने 25 रुपये का खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 25 रुपये का मूल्य 25 रुपये से बढ़ाकर, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, पहले इसका मूल्य कितने रुपये था 25 रुपये, अब कितना हो गया इसका 30 रुपये हो गया। अब देखिएगा परसेंट वृद्धि हम कैसे निकालते हैं। परसेंट वृद्धि का निकालने का तरीका एक याद रखिएगा, कितने रुपए बढ़े इसमें, याद ये बात ध्यान रखिएगा। 25 से 30 रुपये हुए, मतलब 5 रुपये बढ़े। कितने रुपए में से बढ़े, 25 रुपये से बढ़े हैं। और गुना में परसेंट लगाने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 20%, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 20%, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ऐसे फिर से समझ लीजिए आप एक बार। 25 से 30 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई। कितने पर वृद्धि हुई, वृद्धि सदैव कम में निकाली जाती है, ठीक है। 25 से 30 पर हुई ना, तो 25 पर निकालेंगे हम, और परसेंटेज निकालिए कि 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 20 पंचा 100, कितना हो जाएगा 20%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, सवाल आपको समझ में ना आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, आप कमेंट में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 5, 0, 9, 3 और 8 से अंकों से बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है, बताना है आपको। कौन कौन से अंक हैं उनको देखते हैं। 5 है, 0 है, 9 है, 3 है, 8 है। अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो बड़ी संख्या यहाँ से कौन सी मिलेगी। सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे। कौन है बड़ा अंक 9, फिर कौन है 8 है, फिर कौन है 5 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 0 है। अगर बड़ी संख्या आपको बनानी है, अंक दिए गए हैं, तो सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं, फिर 8 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 0 को लेंगे। अब इसी के साथ सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है। छोटी संख्या दोस्तों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, मगर 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 अगर आगे लगा देंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसे 4 अंकों की संख्या बचेगी। इसे 0 से बड़ा कोई अंक लेंगे, मतलब 3। अब 0 को रखेंगे 0, फिर 0 से बड़ा कौन है, अब 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 ले चुके हैं। अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या आपको बनाना हो तो सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं। 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 वैलिड नहीं होगा, 0 पहले लगा देंगे, 3 को पहले लगाएंगे, फिर 0 को लिया, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 9 को। इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे देखेंगे। अंतर पूछ रहा मतलब घटाना है, ठीक है। 10 में 0 है, 10 में से 9 गया 1, 2 बचा 1 कैरी, 12 में से 8 गया 4, 4 बचा 1, 14 में से 9 गया 5, और इधर 7, इधर 6, 67,941 जहाँ पर हो उसका ऑप्शन लगा दीजिएगा। 67,941 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे सवाल काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये ट्रिक अगर आप जान गए हो, चैनल को लाइक करिएगा। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवाल कंपटीशन में बनाइएगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या का आपको श्रेणी दिया गया है, 2013 है, 2005 है, 1997 है, ... का अगला पद होगा। देखिएगा कैसे बनाएंगे इस सवाल को। देखिएगा पहले 2013 से कितना हुआ 2005, मतलब 8 की कमी आई है, ठीक है। अब 2005 से 1997 हुआ है, मतलब कितने की कमी आई है 8 की कमी आई, ठीक है। अब चूंकि 8 की कमी आ रही, तो इसलिए अगले पद में भी 8 कम होना चाहिए। इसमें भी हम 8 कम कर देंगे। 1997 से हम 8 कम कर देंगे, घटा देंगे। 17 में से 8 गया 9 बचेगा,
और 8 में 8 बचेगा, 9 बचेगा, 1989 जो इसका अगला पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा जवाब हो जाएगा? 1989, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते। ऐसे ही आपको अगर श्रेणी निकालना हो, अगला सीरीज का अगला पद, तो आप अंतर को देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है। अगर डिफरेंस आपको पकड़ में आ गया तो उसका अगला नंबर हम बना देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो प्रतिशत हानि कितनी है, बताना है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, मान लेते हैं क्रय मूल्य है 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। और विक्रय मूल्य आधा बोल रहा है तो अब कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। हम मान के सवाल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। तो हानि निकालना है हमें प्रतिशत में। कैसे निकालेंगे? अब बताइए, हानि कितने रुपए की हो रही? 5 रुपये की। कितने रुपए से हो रही? सदैव हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। क्योंकि विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हो रही है। 5 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 5 रुपये की हानि कितने पर हुई? 10 रुपये पर हुई, गुणा में 100। कोई दिक्कत? अब 0 से 0 काट देंगे हम। 5 की गुणा 10 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। मतलब 50% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को हम सदैव मान कर करते हैं, जब आधा हो, दुगुना हो, सदैव आपका कोई कभी सवाल गलत ही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 80 छात्र हैं, जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? एक बात ध्यान रखिएगा, कुल कितने छात्र हैं? 80 छात्र। ठीक है, 80 छात्र में लड़के कितने हैं? 2/5 लड़के। 80 गुणे 2/5। 80 का 2/5 भाग क्या है? लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं। अब गुणा 5 से हटाइए, 5 एकम 5, 16 पंचे 80। मतलब लड़के कितने हो गए? 32 लड़के हो गए। अच्छा, जब लड़कों की संख्या निकल रही है तो लड़कियों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे? लड़कियां निकालने के लिए कुल छात्रों में से लड़कों की संख्या घटा दीजिए। कुल छात्र कितने थे? 80। 80 में से 32 कम पड़ जाएंगे, कितने बचेंगे? 48 मेरे पास बचेंगे। 48 जिस ऑप्शन में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे। 48 लड़कियां कक्षा में हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2 का 100% प्लस 200 का 1% कितना है? देखेंगे हम सवाल को कैसे बनाएंगे। 2 का है, का मतलब गुणा में, 100 है, परसेंट का मतलब बटा में 100, प्लस लगाया, 200 है, गुना में 1/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब काटने का हम प्रयास करेंगे। ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इधर भी 2 एक कम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 400 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 404 भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा? 4। विकल्प नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती आरती ने 75 पेंसिल और 60 रबड़ अपने विद्यार्थियों में समान रूप से बांटे, तो उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों अधिकतम छात्र पूछ रहा है। कौन कौन सी सामान बट रही? 75 पेंसिल बट रही हैं,
और 60 रबड़ बटुए। ये दो संख्याएं हमको दी गई हैं। जब अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, मासा निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, मासा। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि कितने हैं विद्यार्थी। सबसे पहले हम 60 संख्या है, 60 को भाग भाग करेंगे 75 को, 60 से भाग करेंगे 75 को, 60 कम 60 लगा देंगे, 15 बचेगा, 15 को फिर भाग लगा देंगे 60 को, 15 चक्कू 60। कितने विद्यार्थी हो गए, 15 विद्यार्थी। मतलब 15 विद्यार्थी हैं कक्षा में जिनको समान रूप से क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है। अब देखिएगा कैसे मिल रहा है, देखिएगा अगले पेज पे मिटा रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा। अब सामान देखिए कितने हैं, 75 और 60, कितने सामान हुए टोटल। टोटल सामान कितना है, 135। और हमको कितने विद्यार्थियों में बांटना है, 15 विद्यार्थियों। मतलब विद्यार्थी कितने हमारे पास निकल के आए, कुल अधिकतम विद्यार्थी 15। मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों के कितना कितना सामान मिल रहा है, 9 सामान मिल रहा है। इससे समझ में आ गया होगा, किसी भी विद्यार्थियों को सामान जो है कम नहीं मिल रहा है, सबको समान रूप से मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना सही जवाब हो जाएगा, 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन सा, 15 विद्यार्थी जो हैं कक्षा में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 0.4, 0.04, 0.04 और 4 का गुणनफल कितना है। देखेंगे हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इस 4 को हम पहले रोक लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। 0.4 गुणा में 0.04 गुणा में 0.004। अब देखेंगे गुणा कैसे करते हैं। 4 चक्कू 16 हुआ, 16 चक्कू 64 लगा देंगे। अब दशमलव की गिनती करते हैं पीछे से, 1 2 3, 3 इसमें है, 2 इसमें है, 5 और 1 6 गो इसमें है। मतलब 6 दर्जे बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 हैं, 3 4 5 6 दर्जे बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 2 4 2 6, मतलब 0.00064 आ गया। अब बचा कौन हमारे पास, 4 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब गुणा करते हैं, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल लगाए, 6 चौक 24, 1 25। अब कितने बाद दर्जे बाद पॉइंट लगाना है, 2 4 2 6 दर्जे बाद, 3 दर्जे बाद है पॉइंट, 3 जीरो हमको लगाना पड़ेगा। और कितना हो जाएगा, 0.00256, इतना मेरा इसका गुना हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से करिएगा, परीक्षा में अलबला कर नहीं करिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। दशमलव को काउंट करना है कि कितने दर्जे बाद दशमलव लगा है, और गुना में सदैव जोड़ देते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। दशमलव के बाद 6 अंक हैं, दशमलव के बाद 6 अंक इसमें हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं, बस क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है ख़त्म होती है। ठीक है, क्वेश्चनों की श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों मैथ का सेशन कैसा लगा, हम प्रयास करेंगे ऐसे ही सवाल बनाने का। आपका हर सब्जेक्ट मजबूत मैं करा दूंगा अगर चैनल से जुड़े रहेंगे। देखिए पढ़ते रहिए, मेन बात है आप रिवीजन करते रहिए। ये नहीं, ये अब मत सोच कर बैठिए एग्ज़ाम कोई नहीं, हम क्या करें, पढ़ें कब, कैसे पढ़ें ना पढ़ें, कब परीक्षा होगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, निगेटिव कभी मत सोचिएगा। कंपटीशन के अगर फील्ड में घुस चुके हैं तो ठान लीजिएगा हमको कुछ ना कुछ लेकर ही निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है। ठीक है, अगर आप ठान लिए हैं तो ज़रूर आपको मंजिल एक न एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। निराश होकर कभी मत बैठिएगा, अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करिएगा, रोशन करिएगा अपने घर को, और ऐसे ही मेहनत करते हुए चैनल से जुड़े रहिए। और मैं एक एक सब्जेक्ट मजबूत करा दूंगा। मैंने भी 5-6 साल प्रयास करने के बाद में मैं भी हमने सफलता प्राप्त की है बिहार सरकार में सेवा देने का। इसलिए आप भी चैनल से जुड़िए, और मेरे कुछ अनुभव हैं उनको मैं साझा कर रहा हूँ,
आप भी उसी पटरी पर जाइए, आपको भी ऐसे ही सफलता मिले, ईश्वर करे। और जल्दी ही अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। ओके, धन्यवाद।